हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम देखे थे और कुछ पार्ट जो है उसका इसमें हम आगे कैरी ऑन करेंगे। तो उसमें हम सब चीज़ निकाल लिए थे, प्रेशर निकाल लिए थे, वॉल्यूम निकाल लिए थे। लास्ट में हम उसका ग्राफ बनाना था। किसका किसका? प्रेशर और वॉल्यूम का पीवी डायग्राम और प्रेशर और टेम्परेचर का, इन दोनों का ग्राफ बनाना था। तो ग्राफ बनाना अब सिंपल है। तो जैसा कि आपको 3 पॉइंट आपका आया था, वी ए से बना था पीवी और पीटी का डायग्राम। तो इसमें हम देख रहे थे, तो पीवी और पीटी का डायग्राम हम कुछ ऐसा निकालेंगे। तो हमको हर एक पॉइंट का प्रेशर और वॉल्यूम हमको पता होना चाहिए। यानी कि 3 पॉइंट है, ए बी सी। तो आपको पता है वॉल्यूम बी ए का वॉल्यूम वी ए है और बी पे उसका ट्वाइस है और सी पे फिर वापस ए है। तो हमको जाना कैसा है, हमको ए से बी और बी से सी इस टाइप से वॉल्यूम हमको इस टाइप से निकालना है। तो ए से बी, बी से सी। तो इधर प्रेशर, ये सब वॉल्यूम। तो प्रीवियस लेक्चर में हम सारे पॉइंट पे वॉल्यूम निकाल लिए थे। तो इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे वॉल्यूम वी ए है, वी पॉइंट पे ट्वाइस है और सी पॉइंट पे फिर वापस से वी ए है। और प्रेशर की बात करें तो इनिशियल प्रेशर पी ए है और क्योंकि ट्वाइस हो रहा है तो बी पॉइंट पे जो है प्रेशर वो हाफ हो जाएगा, पी नोट बाई, यानी कि पी ए बाई टू और सी पॉइंट पे फिर वापस से पी ए हो गया, यानी कि ये प्रेशर है। तो प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो इधर वॉल्यूम, सो ए से बी, तो पीवी बराबर कांस्टेंट, क्योंकि पहला जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है और आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आप ऐसा समझिए कि ये आपका ए पॉइंट है, ए से बी जाएंगे तो P और B दोनों समथिंग कांस्टेंट है। तो और इस टाइप से एक्स वाई दैट इज कांस्टेंट। जब एक्स वाई कांस्टेंट होता है तो उसका ग्राफ किस टाइप से होता है? हाइपरबोलिक ग्राफ होता है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो हाइपरबोलिक ग्राफ होगा। इट्स ग्राफ इज हाइपरबोलिक। जब दो का मल्टीप्लीकेशन समथिंग कांस्टेंट होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, x और y जब कांस्टेंट हो तो x y का ग्राफ जो होता है ये हाइपरबोला बनता है। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। यहाँ पे क्या है, पहला जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है आपको पता है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो ये हम बता दिए कि ए पॉइंट पे वॉल्यूम वीए है, बी पॉइंट पे ट्वाइस है और सी पॉइंट पे फिर वापस से वही है जो ओरिजिनल है। प्रेशर ए पॉइंट पे पी ए है, बी पॉइंट पे उसका हाफ हो जाता है और सी पॉइंट पे आपका फिर वापस से पी ए हो जाता है। यानी कि यहां से आपको बात समझ में आती है कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस, कहीं पे साइक्लिक लिखा नहीं है लेकिन बात आपको समझ में आती है कि जिस पॉइंट में, मतलब सी पॉइंट पे फिर वापस से प्रेशर भी वही है और वॉल्यूम भी वही है। यानी कि ये एक, तो यहां से ध्यान से देखिए, ये एक हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। प्रेशर तो यहां आके 2 भी हो जाएगा, 2 VA, बट इट्स प्रेशर इज हाफ ऑफ इनिशियल। तो ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे प्रेशर PA है, वॉल्यूम VA है। इस पॉइंट पे ये जो प्रोसेस है ये आपका कौन सा प्रोसेस दिख रहा है? दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। ये प्रोसेस आपको आइसोथर्मल दिख रहा है। आइसोथर्मल, तो इसको आइसोथर्मल है, ये बात समझ में आती है। यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन में आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखिएगा तो वहां से आपका क्या आ जाएगा? PV दैट इज कांस्टेंट।
पीवी कांस्टेंट है यानी एक्स वाई कांस्टेंट है। एक्स वाई कांस्टेंट होता है तो उसका ग्राफ इस टाइप से बनता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। सो इट्स ग्राफ इज हाइपरबोलिक। तो ए से बी इस टाइप से। साइक्लिक हमको कैसे पता चला कि इसका ग्राफ साइक्लिक होगा? क्योंकि ए पॉइंट पे और फिर वापस से सी पॉइंट पे प्रेशर भी वही है, वॉल्यूम भी वही है, यानी सब कुछ सेम ही है। तो ये पॉइंट आपका सी है। सो इट इज ए साइक्लिक प्रोसेस विच इज मूव्स फ्रॉम ए टू बी बाय आइसोथर्मल प्रोसेस एंड बी टू सी। बी टू सी कौन सा प्रोसेस है? ध्यान से देखिए, वॉल्यूम कांस्टेंट है, सॉरी प्रेशर कांस्टेंट है, दैट इज दिस। तो प्रेशर यहां पे क्या हो जाएगा? PA/2 यानी हाफ हो गया प्रेशर। वॉल्यूम 2VA यानी वॉल्यूम डबल हो गया। और टेम्परेचर अगर यहाँ पे TA है तो यहां भी TA होगा। क्यों? क्योंकि प्रोसेस जो है आइसोथर्मल है। अब ध्यान से देखिए, यहां तक बात समझ में आती है कि A से B गए आइसोथर्मल प्रोसेस से, यानी डेल्टा U 0 हो जाएगा। और हाँ, डेल्टा U आइसोथर्मल के लिए क्या हो जाता है? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगा। तो ये बात यहां तक आपको समझ में आ जाती है। अब B से C जाएंगे। When we are moving from B to C, it is constant volume, so this is isobaric process. Isobaric process. और यहां पे फिर वापस से आपको वॉल्यूम कांस्टेंट दिखता है। तो ध्यान से देखिए, 2V से इसका वॉल्यूम फिर वापस से क्या हो जाता है? V हो जाता है। तो ये आपका वापस से फिर ध्यान से देखिए, लास्ट में वॉल्यूम इसका क्या हो जाता है? C पॉइंट पे आके वही हो जाता है। तो जिस पॉइंट से ये शुरू कर रहा है फिर वापस से उसी पॉइंट पे आ रहा है, यानी दिस इज ए साइक्लिक प्रोसेस। तो ध्यान से देखिए, लास्ट वाला जो प्रोसेस है उसमें आपको दिख रहा है कि ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी दिस प्रोसेस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस। ये आपका पीवी डायग्राम इसमें पूछा था, प्रोसेस था। ये आपका आइसोबेरिक प्रोसेस था और लास्ट में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वो VA हो गया लास्ट में। और यहां पे ध्यान से देखिए, टेम्परेचर ये TA है और ये जो होगा टेम्परेचर इस C पॉइंट का, तो C पॉइंट का टेम्परेचर B पॉइंट का टेम्परेचर का हाफ हो जाएगा। यानी यहाँ TA है तो यहाँ पे TA/2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2VA है तो ये आपका सिर्फ VA हो जाएगा। और यहाँ पे इसका प्रेशर भी आपका हाफ हो जाएगा, यानी PA/2 हो जाएगा। और ये आपका आ जाएगा VC, यानी कि C पॉइंट पे आपका क्या हो जाएगा? प्रेशर हाफ हो गया, यानी PA/2 हो गया। वॉल्यूम VA हो गया, वॉल्यूम घट गया। और टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर भी घट गया। टेम्परेचर C पॉइंट का है जो B पॉइंट के टेम्परेचर का हाफ हो जाएगा, यानी कि TA/2 हो गया। सो ये आपका सारा ग्राफ बना। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। और साइक्लिक प्रोसेस में हम कह रहे थे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q दैट इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा U का वैल्यू 0 होता है साइक्लिक प्रोसेस में। तो अगर इसमें वर्क डन निकालना है तो वर्क डन वही होगा जो हीट सप्लाई होगा। ये किसके लिए? साइक्लिक प्रोसेस के लिए। तो ये प्रोसेस आपको आइसोथर्मल था, XY दैट इज कांस्टेंट। बाकी आपको ध्यान से देखिए, जितना भी ग्राफ आपको दिखेगा चाहे वो आइसोबेरिक हो और लास्ट में आपका क्या यहाँ पे आइसोकोरिक बन गया, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? Y बराबर mx टाइप ग्राफ है, यानी स्ट्रेट लाइन है। समथिंग V/T इसमें कांस्टेंट है और इसमें कांस्टेंट क्या था? V/T। ये कांस्टेंट आ गया तो यहाँ से आपका टेम्परेचर निकल गया। और एक PV बराबर कांस्टेंट, तो ये आपका उसका ग्राफ आइसोथर्मल इस टाइप का आया और इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। तो इसका ग्राफ आपको कर्व सरफेस आया और इसका ग्राफ क्या आ गया? तो अब इसमें लास्ट वाले पार्ट में आपसे पूछा है कि वर्क डन बताइए। अब इसका हम एक और PT ग्राफ, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ बना लेंगे। तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का अगर ग्राफ यहाँ बना लें तो ये बहुत क्लियर है कि आपका बन जाएगा। तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में अगर ग्राफ बना है
तो इधर प्रेशर, इधर टेम्परेचर। तो इसका ग्राफ अगर हम देखें तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, तो पहले तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो PV बराबर कांस्टेंट है। तो पहला जो टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी टेम्परेचर जो है A पॉइंट से, फिर टेम्परेचर ध्यान से देखिए, टेम्परेचर TA ही है, A से B जब जाएंगे तो सपोज दैट ये आपका A है, तो A पॉइंट से इसमें जो ग्राफ रहेगा वो आपको स्ट्रेट लाइन सब बनेगा, क्योंकि इसमें समथिंग कांस्टेंट तो है नहीं, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर के बीच हम ग्राफ बना रहे हैं। तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होगा। तो A से B जाएंगे तो क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट, सबसे पहले टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो A से B जाएंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट, बट प्रेशर हाफ हो जाता है। तो प्रेशर अगर इस पॉइंट का प्रेशर PA है और इसका हाफ हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा टेम्परेचर कांस्टेंट। तो सिंपल सा बात है, इस पॉइंट पे आते आते इसका क्या हो जाएगा, प्रेशर PA/2 हो जाएगा, यानी प्रेशर घट जाएगा। एग्जैक्टली ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। फिर B से C जाएंगे तो कौन सा प्रोसेस रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट यानी कि आइसोबेरिक प्रोसेस। और फिर वापस से C से A जाएंगे, ये आपका आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो ये आपका सारा प्रोसेस हो गया। तो इनिशियली प्रेशर PA, वॉल्यूम VA और टेम्परेचर TA था। यहां से प्रेशर घट गया, वॉल्यूम 2 टाइम्स हो गया और टेम्परेचर TA ही है B पॉइंट का। अब ये C पॉइंट है, C पॉइंट पे टेम्परेचर क्या हो गया, B पॉइंट का भी हाफ हो गया, यानी TA बाई टेम्परेचर 2 हो गया, यानी टेम्परेचर इधर जाके क्या हो गया, घट गया। सो इसका ग्राफ अगर बनाए तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसका ग्राफ अगर हम इस टाइप से बनाएं तो ये कुछ ग्राफ ऐसा बन जाएगा कि इनिशियल PA, वॉल्यूम VA, टेम्परेचर TA, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है और ये C पॉइंट है। इधर प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबेरिक प्रोसेस, और लास्ट में क्या हो गया, फिर वापस से वही पोजीशन पे पहुंचेंगे। तो ध्यान से देखिए आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा PA/2, 2VA और टेम्परेचर TA, और यहाँ पे टेम्परेचर घट जाएगा और ये आपका हो जाएगा TA/2, C पॉइंट का टेम्परेचर और C पॉइंट का प्रेशर PA/2, 2VA, C पॉइंट का यहाँ पे आपका हो जाएगा सिर्फ VA, और यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा वो क्या हो जाएगा, TA/2। तो ये आपका आ गया, लास्ट में हम A से B और B से C, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो इसमें आपको y बराबर mx दिख रहा है, तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ से भी दिख रहा है, और इसके हेल्प से तो y बराबर mx ही दिखेगा, और वॉल्यूम और टेम्परेचर और इसके हेल्प से। तो ये आपका आ गया, एक जगह वॉल्यूम आ जाएगा, एक जगह प्रेशर आ जाएगा। तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और इसका ग्राफ कर्व पाथ होगा। क्योंकि ये प्रोसेस जो है साइक्लिक प्रोसेस है, तो इसमें आपसे वर्क डन भी पूछा है। तो इसमें अगर हम यूज करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो ध्यान से देखिए, इनिशियल प्रेशर PA, इनिशियल वॉल्यूम VA, इनिशियल टेम्परेचर TA। जब A से B जाता है, फिर मूविंग फ्रॉम A टू B, इट्स प्रेशर इज हाफ, PA था तो PA/2 हो गया, वॉल्यूम डबल हो गया, 2VA हो गया, टेम्परेचर TA हुआ, क्योंकि ये जो है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। और ये आपका है प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है, P0/2 यानी कि हाफ, यानी इनिशियल प्रेशर का हाफ है, और इधर जा रहे हैं तो ये आपका है आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस। और ये आपका है आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें क्या दिख रहा है, ये आपको आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो PV = nRT में यहाँ पे अगर देखें, PV = nRT
में अगर आइसो करें यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो यहाँ से y बराबर mx है, तो y बराबर mx का ग्राफ जो है, तो याद रखिएगा इसको आगे पीछे करेंगे तो ये क्या सेंटर से पास करना चाहिए, क्योंकि ध्यान से देखिए इसमें क्या वॉल्यूम कांस्टेंट और t दैट इज इक्वल टू m इंटू एक्स, तो ये वाला जो ग्राफ है ये वाला आइसोकोरिक, ये इसको सेंटर से पास करवाना है। तो ये जो है इसका ग्राफ अगर पीछे एक्सटेंड करेंगे तो y बराबर mx का ग्राफ बन रहा है, y बराबर mx। तो यहाँ से अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, सिर्फ वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो y बराबर mx का ग्राफ विच इज पासिंग थ्रू, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये पासिंग थ्रू ऑरिजिन, पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ये ऑरिजिन से पास करेगा और इसका ग्राफ तो आपको सिंपली स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। सो दिस इज वंडरफुल क्वेश्चन। अब इसके लास्ट पार्ट पे आते हैं जिसमें आपका क्या पूछ रहा है कि आप बताइए वर्क डन क्या होगा। तो वर्क डन की बात अगर हम करें, वर्क डन इन इंटायर प्रोसेस, तो क्या हो जाएगा वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू का वैल्यू, अगर ए से बी जा रहा है तो क्या हो रहा है टेम्परेचर, यानी कि प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल के लिए हम क्या लिखते हैं एन आर टी एल एन वी बी बाई वी ए। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम यही लिखते हैं कि आप अगर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पी ए वी ए टी ए, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपका क्या हो जाएगा वर्क डन, यानी कि ए से बी आइसोथर्मल है तो उसके लिए एन आर टी टेम्परेचर एल एन वी बी बाई वी ए। अब ध्यान से देखिए इसमें फिर आइसोबेरिक प्रोसेस है, और आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए तो सिंपल सा बात लिखते हैं क्या, फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस एन आर, तो इसमें अगर हम देखें आइसोबेरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, तो जब प्रेशर कांस्टेंट है तो एन आर T2 माइनस T1 बस। तो इसमें हम यह यूज कर देंगे एन आर T2 माइनस T1, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1। और लास्ट वाले में तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो क्या हम लिखते हैं PdV, और वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन क्या हो जाता है एब्सोल्युटली जीरो, क्योंकि dV का चेंज है तो ये आपका जीरो हो गया। तो यहाँ से अब आपका क्या आ जाएगा nRT, n का वैल्यू आपको दिया हुआ है, r का वैल्यू दिया हुआ है, बस आप वैल्यू क्या कर रखेंगे पुट कर देंगे तो आपका वर्क डन आ जाएगा। तो आइसोथर्मल के लिए ये, तो इसमें हम यूज करते हैं कितना मोल दिया हुआ था 2 मोल, तो बस इसमें वैल्यू यूज करना है। आर क्या है, आर आपका गैस कांस्टेंट है, टी आपका टेम्परेचर है, बस वॉल्यूम इसमें लगा देंगे। और याद रखिएगा ये जो है साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो होता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट इज क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो डेल्टा यू अगर इसमें जीरो हो गया यानी हीट सप्लाई जो होगा वो सिंपली वर्क डन के बराबर होगा। और वर्क डन क्या होगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एन आर टी एल एन V2 बाई V1, और इसके लिए ये आपका कौन सा प्रोसेस है, ये आइसोबेरिक प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो सिंपल सा बात है nRT2 माइनस T1, तो nRT2 माइनस T1। और ये लास्ट वाला कौन सा है, लास्ट वाला है आइसोकोरिक प्रोसेस, तो इसमें वर्क डन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो और बाकी इसका वर्क डन जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप V2 यहाँ से अगर हम देखें तो nRT टेम्परेचर TA ले लेते हैं ln V2 माइनस V1, तो V2 यहाँ पे क्या है 2 टाइम्स है, सो 2VA बाई VA, और यहाँ पे NR टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर इसमें कितना हो रहा है, यानी कि TA बाई 2 हो रहा है, ये आपका आ जाएगा। तो ये आपका सिंपली वर्क डन आ गया। तो NR दोनों में कॉमन है, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ln2 प्लस ये आपका TA बाई 2, तो TA
तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, सिंपली वर्क डन आ जाएगा। और वर्क डन जो होगा वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि डेल्टा यू जो है ये पाथ फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन, और ये आपका है पाथ फंक्शन। तो वर्क डन क्या है, वर्क डन पाथ फंक्शन है, वो पाथ पे डिपेंड करता है, इसीलिए सब के लिए अलग अलग वर्क डन होगा। आइसोथर्मल के लिए अलग होगा, आइसोबेरिक के लिए अलग होगा, और सारा को ऐड करेंगे, आइसोकोरिक के लिए 0 हो जाएगा, तो सारा को ऐड कर देंगे तो वो वर्क डन आएगा। और Q दैट इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, और डेल्टा U साइक्लिक प्रोसेस के लिए, यानी जिस पॉइंट से घूम के आ रहे हैं उसी पे पॉइंट पे अगर पहुंच रहे हैं तो वो साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा U का वैल्यू 0 होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि हीट सप्लाई कितना होगा, तो हीट सप्लाई वही होगा जो इसमें वर्क डन होगा, यानी जितना एनर्जी हम देंगे सारा वर्क डन चेंज करने में लग जाएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या है, 0 है। नेट इंटरनल एनर्जी का चेंज याद रखिए, इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं, नेट इंटरनल एनर्जी का चेंज इस पे 0 हो गया। तो इस क्वेश्चन में सब कुछ सीखने को मिला, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, फिर आपका ये पूरा कि अगर वो आइसोथर्मल हो तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो ये सारा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। सो होपफुली दिस इज गुड प्रॉब्लम। या तो आप इससे निकाल सकते हैं या NRT P इनिशियल और P फाइनल से, तो वहां से भी आप निकाल सकते हैं। एक तो आइसोथर्मल के लिए आप ये भी लगा सकते हैं, दोनों सेम ही फॉर्मूला है, NRT ln P इनिशियल बाय P फाइनल। एक तो ये लगा सकते हैं आइसोथर्मल के लिए, वैल्यू दोनों में सेम ही आ जाएगा, 2V से V कैंसिल, ln2 दोनों के लिए आ जाएगा। सो ln2 का वैल्यू क्या होगा, तो ln2 का वैल्यू होता है 2.303 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा log 2, और इसको 2.303 से मल्टीप्लाई किए और इसका वैल्यू आपका हो जाता है 0.693। तो ln2 का वैल्यू हम क्या रख देंगे, 0.693। तो n का वैल्यू जितना मोल दिया हुआ, r क्या है, r गैस कांस्टेंट है, उसका वैल्यू क्या होता है 8.3। तो n का वैल्यू होपफुली आपका 3 मोल या 2 मोल दिया हुआ है, जितना भी दिया हुआ है वो, और r आपका क्या है, इतना गैस कांस्टेंट, यानी 8.3 इंटू समथिंग मोल। ln2 का वैल्यू आप रख लीजिएगा 0.693 और इंटू यहाँ पे आपका आ जाएगा, इंटू आपका है TA टेम्परेचर, ए पॉइंट का जो भी टेम्परेचर है। अगर STP पे बात करेंगे, सिंपल टेम्परेचर प्रेशर पे, तो 300 केल्विन आप ले लीजिए। तो ये आपका आ गया इस क्वेश्चन में। तो इसमें हम सब चीज देखें, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, तीनों का फिर ग्राफ, एक का स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया, एक का आपका कर्व पाथ आया, क्योंकि एक्स वाई बराबर कांस्टेंट होता है तो आइसो हाइपरबोलिक ग्राफ होता है, इसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है, क्योंकि इस पॉइंट से, यानी कि इसमें है जो ग्राफ है पासिंग थ्रू ओरिजिन दिखाया जा रहा है, यानी कि ओरिजिन से ही पास करेगा। y बराबर mx का ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है, मतलब इसमें हर चीज, मैथमेटिक्स भी आ गया, फिजिक्स भी आ गया, पूरा हीट थर्मोडायनेमिक्स का बहुत सारा कंसेप्ट भी आ गया। और ये क्वेश्चन 1991 में ये क्वेश्चन पूछा गया।